और हरिद्वार से खबर है, यहाँ पर श्यामपुर के कांगड़ी गांव में बोरिंग करने के दौरान हादसा हो गया और बोरवेल में एक शख्स गिर गया है बताया जा रहा है। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर पूरे मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र के कांगड़ी गांव में उसी घटना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर बोरवेल में एक जो शख्स है, जो मजदूर हैं, जो यहां पर काम कर रहे थे और वो पूरी तरह से अंदर फंसे हुए हैं। इस वक्त मौके पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। पुलिस के अलावा यहां पर जो राहत बचाव दल है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो अन्य यूनिट है वो यहाँ पर देखी जा रही हैं और काफ़ी युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं, गाँव वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर जमा नजर आ रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये आज सुबह लगभग 11 बजे का है, जब एक निजी मकान यहाँ पर बन रहा था, निजी बिल्डिंग यहाँ पर बन रही थी और इस बिल्डिंग में बोरिंग का काम किया जा रहा था। क्योंकि ये जो इलाका है ये गंगा के नज़दीक का इलाका है और कम गहराई पर ही यहाँ पर पीने का जो पानी है वो उपलब्ध हो जाता है। इसलिए 25 से 30 फीट की गहराई पर जब गड्ढा खोदा गया और उसमें पाइप फिटिंग का काम किया जा रहा था, तो जैसे ही जो गड्ढे के अंदर दबने वाले शख्स हैं मनोहर, वो अंदर पहुँचे और अंदर पहुँचने के बाद जैसे वो पाइप लगाने की जो फिटिंग का जो काम था वो यहाँ पर कर रहे थे, तो कच्ची मिट्टी जो उनके ऊपर थी वो मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी गिर गई और उसमें वो दब गए। जो उसके साथ के जो दूसरे मजदूर थे उनकी ओर से शोर मचाया गया, जो आसपास के लोग थे उनको सूचना दी गई, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची है और राहत बचाव दल जो दूसरे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक लगभग 3 घंटे का समय लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू है वो किसी नतीजे पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है और जो दबे हुए शख्स हैं उनको यहाँ पर नहीं निकाला जा सका है। 50 से 55 साल की उम्र बताई जा रही है जो गड्ढे में दबे हुए शख्स हैं। उनके परिजन जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी परेशान सब लोग हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो लोगों की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम होती चली जा रही है। क्योंकि इससे इतने बड़े गड्ढे में मिट्टी में दबे रहना, काफ़ी घंटों तक दबे रहना, इस भीषण गर्मी के बीच में जाहिर तौर पर ये बड़ी संवेदनशील ये घटना हो जाती है। सभी ये उम्मीद यहाँ पर फिलहाल कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गड्ढे के अंदर फंसे हुए शख्स को निकाला जाए और पूरे सकुशल उनको जो है निकाला जाए, जीवित उनको निकाला जाए। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। हम बैठे थे, ये नलका करते हैं, पेड़ बना कर देते हैं। मैं नलका ठोकता हूँ ना, तो डंडों पे दो तो इस सरिये से पेड़ बना रहे थे मेरे लिए और मैं ठोक के आ गया था बाहर। और जैसे ये दूसरी पेड़ बनाने के लिए गए ना नीचे, तो 5 फुट की ढांग इनकी पूरा दब गई एकदम। इस तरह से पूरा बोलने का मौका भी मिला। मैंने रस्सा फेंकने, जैसे रस्सा फेंका मैंने, उसकी भी नौबत नहीं आई क्योंकि पूरा दब के चुके थे। मैं भागा यहाँ से, मोहल्ले पड़ोस में, भैया बचाओ बचाओ, मैं ठेकेदार दब गया। फिर गाँव वाले अभी केला में क्या करते हैं यहाँ पे, ये आए बस्ती वाले, फिर मैं इनको मालिक को बुला के ला, मैं भैया वो दब गया वहाँ पे और पूरी 5 फुट की ढांग इनके ऊपर गिर चुकी थी। कितनी गहराई में गए थे? ये 20 फुट के लगभग समथिंग। क्या करने गए थे? ये वो बनाने गए थे पेड़, जिस पर ठोकते हैं ना हम, जो पाइप ठोकते हैं, वो बनाने गए थे मेरे लिए। पुलकित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब ये रेस्क्यू चल रहा है। अगर रेस्क्यू की बात करें तो अब लगभग 4 घंटे इस पूरे रेस्क्यू को चलते हुए होने वाले हैं, क्योंकि 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है जब ये हादसा हुआ। और जब इस तरह की जब घटना होती है, कोई बोरवेल में फंसता है या इस तरह के कुएं में अगर कोई गिरता है, तो एनडीआरएफ की ओर से जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है उसको रेस्क्यू करने के लिए, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई जा रही है। उस पूरे गड्ढे के पैरेलल एक गड्ढा यहाँ पर खोदा जा रहा है जेसीबी मशीन के जरिए, और उस गड्ढे को खोदने के बाद जो दूसरे गड्ढे में जिसमें शख्स फंसा हुआ है उस गड्ढे से उसको कनेक्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उस दूसरे गड्ढे के जरिए उनको सकुशल यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन क्योंकि जो जेसीबी मशीन है उस एक ही मशीन के जरिए यहाँ पर सिर्फ अभी काम हो पा रहा है, तो इसलिए अभी बताया जा रहा है कि जो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग आधे तक ही अभी यहाँ पर पहुंचा है और शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। इस बीच यहाँ पर जो लोगों की जो यहाँ पर भीड़ है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से जमा हो रही है, क्योंकि जेसीबी मशीन के जरिए जो रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है वो पूरी तरह से पर्याप्त यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पोकलैंड की यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है। जो मशीन ज्यादा खुदाई करने में ज्यादा अच्छी सक्षम होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, वो यहाँ पर काफी संकरे हैं, बड़ी मशीनें यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, इसलिए यहाँ पर पोकलैंड की मशीन यहाँ पर नहीं पहुंची है। और अगर वो मशीन यहाँ पर नहीं पहुंचती है तो जाहिर तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर लंबा चल सकता है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।